मैं पूर्वांचल का निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रदेश सह प्रभारी उत्तर पूर्वी लोकसभा और भाजपा का एक सेवक हूं। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने दिल खोल के जो मोदी जी की बात पर, मोदी जी की गारंटी पर जनता आगे और जो समर्थन दिया है और दिल्ली की जो ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है, ये दिल्ली की जनता मोदी जी की गारंटी को विश्वास के रूप में ली और मोदी जी जो बोलते हैं वो मुमकिन है, मोदी जी की गारंटी मुमकिन है। तो मोदी जी के विश्वास को दिल्ली की जनता ने लिया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पूरे भाजपा के लोगों को एकत्रित करके संगठन का हर कार्यकर्ता इस बार 27 वर्षों का, रामचंद्र जी का वनवास 14 वर्ष का था और इस 27 भाजपा का वनवास लेकिन लगभग डबल होने से बच गया। और ये जो था, जो कि ये 10 सालों में 11 सालों में यमुना को जो पोल्यूशन किया और बीच में इसने इतना बड़ा झूठ बोला है, हरियाणा की सरकार मिला रही है, इस तरह की बातों पर दिल्ली की जनता इतनी खपा हुई कि कोई आदमी अपने दुश्मन को भी जहर नहीं पिलाएगा। और दिल्ली के जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वो तो हरदम ये कहे कि मैं सेवक हूँ, प्रधानमंत्री नहीं हूँ, देश का सेवक हूँ। और सेवक कभी भी अपने मालिकों को सेवा करता है, न कि जहर पिलाता है। और न हरियाणा के मुख्यमंत्री, दिल्ली की जनता ने समझ गया कि एक झूठेबाज से हमको छुटकारा पाना है। इसी कारण दिल्ली की जनता आगे होके अपार समर्थन दिया है, विकास को समर्थन दिया है। माननीय अमित शाह जी के रैली होने के बाद, मोदी जी के आने के बाद चुनाव की फिजा बदली और चुनाव ने जो है एक नया रूप लिया। अब जो बारी है वो बंगाल की है। अच्छा, बंगाल की है। देश में 2 जगह थे, ये भाई बहन, एक केजरीवाल और एक बंगाल। ममता बनर्जी का बारी है, जिन्होंने इन सब लोगों ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन किया था, तो सारे समर्थन हार गए, कोई काम नहीं आया इनका समर्थन। ये पूरे आदमी मिलके जिस तरह से अभिमन्यु का, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का वध करना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में बसती है, इसको जनता प्यार करती है, मोदी जी को अपना सेवक मानती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पताका लहरा रहा है। और अब की बारी बंगाल का है, तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में अब संभल जाना चाहिए, उनको होश में आ जाना चाहिए। होश में अभी नहीं आएंगे, जिस तरह से केजरीवाल नहीं आए थे लास्ट तक, और आज सुबह भी अभी क्या बोलेंगे ये भी नहीं पता है आपको भी और हमको भी। और माने उसी तरह से हमारे बंगाल के भी मुख्यमंत्री का कोई ठीक नहीं है, कब क्या बोलेंगी और क्या कहेंगी। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अब जो है बंगाल का है और देश के अंदर अराजकता और सनातन को जो विरोध करेगा, वो सनातन का जो विरोध करेगा वो देश से बाहर जाएगा। जिस तरह से योगी जी का अभी कुंभ में इन लोगों ने, और जैसे अभी अखिलेश जी ने कफन पहनाने का काम किया, तो वो उड़ के उन्हीं के शरीर पर जाएगा। और यहाँ का चुनाव जो अधिकारी हैं और जो देश के चुनाव अधिकारी वो निष्पक्ष और एकदम इस तरह से ये किए। कहाँ 5000, अगर मान लीजिए 5000 भाजपा ने गिराया होता पहले से, तब तो फिर हमारा कितना से होता। तो आप क्या कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे? इन लोगों ने कहा था नहीं 5-5 वोट जो है, तो आप तो बोले। इस बात को अखबार वाले हैं, आप लोग पूछिए उनसे। कल तक कह रहे थे कि ये लोग जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस पर, आर्मी पर, किसके ऊपर चार्ज नहीं लगाया? सरकारी महकमे पर चार्ज लगाया। इसलिए इनसे इनके बारे में बात करना अपने मुंह को गंदा करना है। और हम लोग विकास की तरफ जाएंगे, मोदी जी के मंत्र को लेके दिल्ली की जनता को संभालेंगे और दिल्ली के सड़कों और पानी को और हॉस्पिटलों को ठीक करेंगे, यमुना मैया को ठीक करेंगे। हम लोग विकास पर ध्यान देंगे, न कि इनके निंदा और इनके अति में आएंगे। अब दिल्ली की जनता समझ गई और दिल्ली की राजधानी जिस तरह से हमारे माननीय
गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है कि दिल्ली चौतरफा विकास होगा, चारों तरफ से विकास की हरियाली आएगी, पोल्यूशन मुक्त दिल्ली होगी। ये भाजपा का नेतृत्व करके देगा और सभी कार्यकर्ता अब जो है हम लोग विकास के कार्यक्रम में लगेंगे, ऐसा हम लोग का मानना है। जय हिंद, जय भारत।